बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात का सियासी जो बिगल हमने देखा बजने को है और तमाम सियासी जमातें इस वक्त मैदान में हमें दिखाई दे रही हैं। खसूसन एक जमात को अगर हम साइड पे कर दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। हालिया एक सियासी मिलाप हुआ MKM के साथ। हमने देखा कि नून लीग कराची में एक सियासी इत्तेहाद बनाने जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में क्या MKM की अक्सरियत है या कराची के अंदर नून लीग अक्सरियत में मौजूद है या नहीं। ये तो चले आने वाले चंद दिनों में हमें मालूम हो जाएगा। दोनों सियासी पार्टियों का जो इत्तेहाद होने जा रहा है वो कितना फितरी होगा, कितना नेचुरल होगा और कितना नजरियाती होगा। कुछ सियासी खलबली हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के हलकों में भी मौजूद है और बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार एक किंग्स पार्टी का इशारा कर रहे हैं। हमने खुर्शीद शाह साहब को भी सुना, वो ये कह रहे हैं मियाँ साहब का सियासी कद काठ बढ़ जाता अगर वो पाकिस्तान आते ही जेल तशरीफ ले जाते, तो कुछ उनका एक रोल बेहतर तरीके से हमें दिखाई देता है। इसके अलावा साथ साथ हमने देखा बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद करने को है, तो क्या बलोचिस्तान में भी बाप पार्टी के साथ मिलकर नून लीग हुकूमत बनाएगी? ये वही बाप पार्टी है जिसके बारे में माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने का ताना देती रही मरियम नवाज शरीफ साहिबा। आपको जरा सुनवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। बाप का जब हुक्म होता है तो वो हुकूमती बेंचेस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बाप का जब हुक्म होता है तो वो ऑपोजिशन बेंचेस पे आके बैठ जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और बलोचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को आपका इक्तदार, आपका हक छीनकर 500 वोट रखने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है ना? शर्म की बात। अवाम की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके ऊपर बाप पार्टी जो है वो 10 दिनों के अंदर बना के मुसल्लत कर दी गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज, और ये जो वोट की बेहुरमती हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान आज इन संगीन हालात से दो। खुसूसन जब पंजाब की सियासत का जिक्र करते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के बाद से लेकर अब तक जो शाहाना प्रोटोकॉल हम देख रहे हैं पंजाब में, वो कहीं भी तशरीफ ले जाते हैं तो तमाम तर प्रोटोकॉल के साथ साथ सरकारी प्रोटोकॉल भी मौजूद होता है। उसकी झलक हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। और गवर्नर हाउस जिस तरह से वो गए, वहाँ फातिहा के लिए तो गए थे लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल से उनको भरपूर तरीके से नवाजा गया। तो अगर गवर्नर्स ही सियासी हो जाएंगे, जाहिर बात है वो सियासी जमातों के इस वक्त नुमाइंदे भी हैं, अगर मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनके गवर्नर्स की हम बात करते हैं, तो इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये शिकायत करती दिखाई दे रही है कि उनको उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। पकड़ धकड़ का सिलसिला फिर से जारी है, उसमें खासी तेजी हो गई। अली नवाज अवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, डोगर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके इस तरह के बयानात पहले आ चुके हैं कि अब वो बयान देंगे तो वो उनका सही बयान ना माना जाए। इस पर भी हम बात करेंगे। 2018 में नून लीग की ये शिकायत थी कि वो ज़ेरे अताब हैं और आज PTI की ये शिकायत है। इस पे बात करेंगे। नई सियासी सफ बंदियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले सदर साहब ने एक ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को, जिसमें वो ये कह रहे हैं निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बहुत अहम है। पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। सदर साहब तो ये बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और वो ये शिकायत भी कर रहे हैं निगरान हुकूमत से। तो क्या वाकई निगरान हुकूमत की इतनी कैपेसिटी है कि वो उनकी जमात को इंसाफ फराहम कर सकती है? इसी पर मजीद बात करेंगे।